मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। इन परिणामों में मंडला जिले की बेटी दिव्यांशी जैन, पिता शरद जैन ने 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। बेटी के पहले स्थान पाने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। वहीं अपने रिजल्ट को लेकर दिव्यांशी जैन भी बेहद खुश है। मीडिया से बात करते हुए दिव्यांशी जैन ने कहा कि परिवार के सहयोग तथा योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई का ही यह नतीजा है जो 12वीं के परीक्षा परिणामों में इतनी अच्छी सफलता मिली है। बता दें कि दिव्यांशी जैन के पिता शरद जैन टेंट के व्यवसायी है और माताजी गृहिणी है। दिव्यांशी ने कहा कि पढ़ाई को बोझ न मानकर योजनाबद्ध तरीके से करना जरूरी है। दिव्यांशी के साथ साथ उनकी सहेली जाह्नवी चंदेला ने 500 में से 476 अंक हासिल कर प्रवीण सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। दोनों ही सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहती है। पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। हम दोनों साथ में ही स्टडी करते थे और मतलब हम लोग की 5 इयर्स से आदत है, हम साथ में ही पढ़ रहे हैं और हम लोग मस्ती भी करते थे, पढ़ते भी थे और हम लोग बुक रीडिंग में मेनली फोकस करते थे। कॉल से मतलब मोबाइल का यूज़ करते थे और साथ पे पढ़ते थे और हम लोग यूट्यूब से भी हेल्प लेते थे और हमारे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, डाउट सॉल्व करते थे और जो भी क्वेश्चंस पूछो हमेशा अच्छे से ही बताते थे। शेड्यूल तो इतना खास नहीं था बट डेली बेसिस में पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा पढ़े, रोज़ रोज़ ही पढ़ते थे। कंपटीशन तो एक दूसरे के साथ कभी नहीं था। मैं सिविल सर्विसेज के पहले मुझे लॉ करना है, इसलिए अलग हो गए हैं अब हम लोग। मेरा शेड्यूल अदर टॉपर्स की तरह नहीं था कि डेली 5-6 घंटे 6-7 घंटे डेली पढ़ने का शेड्यूल नहीं था। उसकी जगह ये बेटर होगा कि आप बैलेंस स्टडी करें, आप पढ़ाई पर भी फोकस करें और अपनी डेली लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ रहे। मैं डेली 1 से 2 घंटे पढ़ती थी। जो टीचर्स होमवर्क देते थे वो घर में पढ़ती थी और मैं ज़्यादातर अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी। सेल्फ रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टीचर्स पढ़ाते हैं, यदि हम उसको रीड कर लेते, बुक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम यदि उसको रीड कर लेते तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और माइंड में बैठ जाती है और किसी को समझाने से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं। और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बस थोड़ा ज़्यादा पढ़ती थी, 4-5 घंटे भी पढ़ लेती थी, पर पूरी रात जाग के नहीं पढ़ना चाहिए। और डेली यदि आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो आप इजीली चीज़ों को समझने की कैपेसिटी ज़्यादा रखिए बस। मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जो मुझे सपोर्ट करते थे। मैं टीचर्स को देना चाहूँगी जो मेरे इतने सारे डाउट्स सॉल्व करते थे और जो मेरी आंसर राइटिंग को बेटर बनाते थे। और मेरी फ्रेंड जाह्नवी चंदेला को देना चाहूँगी जो मेरे साथ हर रोज़ पढ़ती थी और बहुत अच्छे से मेरी पढ़ने में हेल्प करती थी। और मेरे अदर फ्रेंड्स भी जो रोज़ मुझे मोटिवेट करते थे, अच्छे से सपोर्ट करते थे और मुझे कोई भी चीज़ ज़रूरत होती थी तो उसमें भी हेल्प करते थे। मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ एंड मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। मैं शरद जैन। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। पढ़ाई जिस टाइप से करती थी उम्मीद तो पूरी थी, मगर एमपी टॉप करने की कुछ कम थी। उसको जहाँ जाना, पहले वो इंदौर की सोच रही है या इंदौर या दिल्ली की, तो अब वो जहाँ जाना चाहती उधर भेजना चाहता हूँ मैं। आभा जैन। बस सुबह उठी, अपने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लिया, थोड़ा बहुत पढ़ाई की। उसका स्कूल का टाइम तो रहता था 11 बजे, लेकिन उसको 9 बजे ही घर से निकलना पड़ता था क्योंकि 15 किलोमीटर उसको डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो इस कारण उसको 2 घंटे का समय पहले ही उसका निकल जाता था और 2 घंटे बाद तक का समय जाता था। इस हिसाब से उसने अपनी पढ़ाई की है। बहुत समस्याएं उसने झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। 7 साल उसने नैनपुर में आके डेली अप डाउन किया है। ना तो कभी उसने कोई कोचिंग ली है, सिर्फ सेल्फ अपने ऊपर ही उसने मतलब पूरा पढ़ाई ली है उसने और उसी के हिसाब से उसने अपने पढ़ी। हमने कभी नहीं बोला उससे कि आप पढ़ाई करो, वो खुद स्वयं पढ़ लेती थी। सन 1984 से हम लोगों ने नैनपुर विकास समिति के द्वारा ज्ञान ज्योति स्कूल की स्थापना की थी। आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। हमारे बच्चों ने हम लोगों के स्कूल का नाम, नैनपुर का नाम बहुत ऊपर उठाया है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। 10th में जो है 5 बच्चे स्टेट मेरिट में आए हैं और 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आए हैं और 12th में 2 बच्चे स्टेट मेरिट में और 2 बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आए हैं और एक बच्ची जो है वाणिज्य में जो है फर्स्ट आई है स्टेट में। हम लोगों के टीचर जो है बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और हम लोग बहुत मतलब पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं और अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी रहती है हमारे यहाँ की। मैं बेनीश्याम खंडेलवाल बोल रहा हूँ, नैनपुर विकास समिति
का मैं सचिव हूँ और सन 84 से मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ।